इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। वो देवी रुष्ट हो गई है, इसलिए उसने पूरा खीर का पात्र गिरा दिया। अब वो बदहवास होकर के वो तांत्रिक उस पूरे शमशान घाट को छोड़ करके कि भूत 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 भाग गया। मुर्दे तो मुर्दे थे, दो तो पड़े थे, लेकिन मणिमाली मुनि महाराज जो कभी महाराजा हुआ करते थे, राजा हुआ करता था जो व्यक्ति, कभी गुरुओं ने समता की वो परिभाषा सिखा दी जिसको किसी की ऊंची आंख पसंद नहीं थी, आज किसी ने पूरा सिर जला दिया तो आंख खोल करके नहीं देख रहा। साधु बनने के बाद कैसा बदल जाता है आदमी, सोचो आप। अपन समझते हैं हमारे घर का लड़का है, अभी 5 साल तो हुआ दीक्षा लिए हुए, लेकिन ऐसा नहीं बंधुओं। जब दिगंबर आचार्य जिनके खुद के ब्रह्मचर्य की अतिशयकारी पवित्रता हो, वो जब शिष्य के मस्तक पर दीक्षा देते वक्त अपना हाथ रख देते हैं, तो हाथ रखने के साथ साथ अपनी पूरी पवित्रता के परमाणु भी उस शिष्य के अंदर डाल देते हैं। उन परमाणुओं से शिष्य का जीवन चलता है बंधुओं। शिष्य एक बार दीक्षित होने के साथ ही आमूल चूल बदल जाता है। वो मणिमाली मुनि महाराज गुणसागर मुनिराज की दीक्षा से ऐसे परिवर्तित हो गए कि जिन राजा की पर्याय में जिस मणिमाली को किसी की ऊंची हुई आवाज या आंख पसंद नहीं थी, आज पूरा पीछे का भाग जला दिया। महाराज ने अपने मुख से उफ तक नहीं कहा। कैसा लगता होगा? कल्पना करो बंधुओं, कल्पना। क्या तुम्हारे साधु के अंदर समता और ताकत है? तुम क्या सोचते हो साधुओं के बारे में और साधु क्या सोचते हैं जिन धर्म के बारे में? मूर्छित हो गए, पड़े थे, अब पड़े तो पूरी रात निकल गई, ऊपर से उसके ऊपर खीर पड़ी हुई है, गरम गरम खीर उसी घाव के ऊपर लग गई। महाराज मूर्छा में, लेकिन मरे नहीं, जीवित हैं। धक धक यहां पर आवाज चल रही है। यहां पर रात भर में उस शमशान घाट में उस रक्त के प्रवाह के कारण थोड़े छोटे छोटे चींटे आकर के धीरे धीरे उस घाव को खाने लगे। रात में कोई मुर्दा अगर जंगल में मर जाए और उसको खुला छोड़ दो तो उस परिणति को देखना बंधुओं, घर के अंदर ही देख लेना। रात में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके चारों तरफ चूने का या आटे की लाइन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई कीड़ा मकोड़ा देह को खाने आएगा तो कम से कम इस आटे से इस तरफ रुक जाएगा, उधर नहीं जाएगा। तो चारों तरफ एक बाउंड्री जैसी बना देते हैं, कभी चूने की बना देते हैं, कभी आटे की बना देते हैं। कभी देखिएगा। क्यों? क्योंकि अब मुर्दे को सबसे ज्यादा जरूरत है बचाने की कीड़े मकोड़ों से। तो कोई मक्खी है, चींटी है, चीटा है, छोटे छोटे उड़ने वाले पंखी हैं, ये सब बैठ करके जब खाते हैं ना, तो यहां से खाते हैं, यहां से निकल जाते हैं छेद करते हुए। हजारों छेद दिखाई देते हैं सब के अंदर, अगर एक रात जंगल में पड़ा रह जाए अकेला तो। अब मणिमाली मुनि महाराज जीवित है, छोटे छोटे चींटों ने उस महाराज के जले हुए भाग को खाना शुरू कर दिया। शरीर में उष्मा थी, शरीर में उष्मा है तो कीड़ा पास नहीं आता, चींटा आपके पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप जीवित हैं। मरे के पास आकर के कहीं से भी खाना शुरू कर दे। खाना शुरू किया और ऐसे करते 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 12 बजे ये प्रक्रिया शुरू हुई होगी। सुबह 4:30-5 बजे वहां पर एक माली पहुंचता है। माली पहुंचता है फूल चुनने के लिए। जैसे आपके यहाँ बाजार में माली होते फूल बेचते हैं, तो उस शमशान घाट के बगल में जो उपवन था वहां बहुत सारे फूल लगे थे। उन फूलों को चुनने के लिए माली पहुंचता है। तो माली देखता है कि यहाँ पर पीछे कमंडल रखा है और महाराज लेटे हैं, और लेटे होने के बाद महाराज का सिर जल गया है और बगल में 2 मुर्दे भी पड़े हैं। माली घबरा करके जाकर के देखता है तो समझ जाता है कि रात में किसी मन ने मंत्र साधना की कोई प्रक्रिया की होगी और जीवित मुनि महाराज को मुर्दा समझ लिया। फिर क्या?
माली फूल की टोकरी वहीं फेंक करके भागता हुआ सीधे नगर में आता है और जितने भी जैन मतावलंबी थे सबको बताता है। जिनदत्त आदि सेठ थे, वहां पे कई बड़े बड़े सेठ थे, सब सेठों को जाके बताता है कि शमशान घाट में एक मुनि महाराज जी हैं, उन मुनि महाराज जी का पूरा सिर जल गया है, चलो उनको देखो, उनको बचाओ, उनकी वयवत्ती करो। सिर्फ एक को सूचना नहीं दी, सबको सूचना दी। सारे के सारे सेठ पहुंच गए एक साथ मुनि महाराज की उस स्थिति को देखने के लिए। सारे के सारे सेठ पहुंच गए, सब सोचने लगे देखो तो किसने दिगंबर साधु के ऊपर ऐसा उपसर्ग किया, कौन था वो पापी, कौन वो मांत्रिक था जिससे नहीं रहा गया और उसने साधु के ऊपर ऐसा भयंकर उपसर्ग कर दिया है, क्या होगा। और सारे सेठों ने संवेदनाएं व्यक्त की, किया, महाराज को देखा और धीरे धीरे करके उठाने की जब बात आई तो सारे सेठ लोग भैया उठाओ 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 उठाओ। कैसा करते हैं आप लोग, परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो कैसा करते हो, कौन हाथ लगाए, जो हाथ लगाए वही के सिर पे आएंगे क्या, उठाओ भैया उठाओ, हाँ बड़े तुम उठाओ, तुम हाँ कल्लू तुम उठाओ। अब एक कल्लू उठा रहे कि बड़े उठा रहे कि छोटे उठा रहे, संवेदनाएं बहुत हैं, संवेदनाएं बहुत हैं, लेकिन जवाबदारी कोई नहीं लेना चाहता। जवाबदारी ले लेंगे तो संभालना पड़ेगा, फिर कौन संभालेगा। ये स्थितियां उस समय घटी थी ऐसा नहीं, आज भी घटती हैं बंधुओं। देवशास गुरु क्या, किसी भी परिस्थितियों में आप हमेशा जवाबदारी से भागते हैं। महाराज का चातुर्मास कराना है, हाउ कलश रख दो, स्थापना, महाराज को रुकना है, महाराज की स्थापना है, कलश की हो गई, महाराज को स्थापना करा दी, खुद भग लिए। बोले महाराज आपकी हुई है कलश स्थापना, हमारी थोड़ी हुई है, हम तो स्वतंत्र हैं। तो फिर धंधा करना है, चीन जाएंगे, जापान जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, खरीदी करेंगे, ये करें। महाराज इतने व्यस्त हैं चातुर्मास में तो और फुर्सत नहीं मिलती। भैया क्यों चातुर्मास की स्थापना कराई थी, हमारी कराई थी क्या, अरे हमने की थी महाराज कि संकल्प लेते हैं नगर में मुनि महाराज रुकेंगे, तो जब तक महाराज रहेंगे तब तक मैं नगर को छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। इसको कहते हैं चातुर्मास की स्थापना। दोनों के मिलने से धर्म ध्यान होता। महाराज तो जंगल में भी कर लेंगे बंधुओं, साबा की कोई जरूरत नहीं है, वो गया जमाना, फिर से वही चतुर्थ काल आने वाला है। जंगल में महाराज बैठे हैं, जिनको धर्म ध्यान करना है वो महाराज को ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंच जाएंगे। और अभी आप देखिएगा हम जंगल में जाके बैठेंगे और लोग वहां पर भी पहुंच जाएंगे। फिर जैसे ही जवाबदारी की बात आई, उठाओ उठाओ उठाओ, तो सेठियों में जैन धर्मावलंबी होने के बावजूद कई सेठ ने एक दूसरे के ऊपर मुंह देखा, मुंह ताकी करी और पीछे हाथ खिसकाया। एक सेठ को ऐसा लगा कि इस समय हाथ पीछे किया तो महाराज का प्राणांत हो जाएगा, ये समय सोचने विचारने का नहीं है, कर गुजरने का है। और जिनदत्त सेठ ने महाराज को वैसी की वैसी अपने हाथ में उठा लिया, उठा करके अपने घर में ला करके मुनि महाराज को रखा। सोचो क्या वयवृत्ति क्या होती है, कथानक से सीखना है। धैर्य क्या होता है, समता क्या होती है, मंत्र शक्तियां क्या होती हैं, लोभ क्या होता है, लालच क्या होती है, परिस्थितियां क्या होती है, परिणाम कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हमको इस कथानक से देखनी है। आधी से ज्यादा देह जल जाती है तो फिर डॉक्टर और घर वाले खुद प्रार्थना करते हैं कि मर जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि बच जाएगा तो जीवन भर कष्ट देगा, कष्ट भोगेगा। थोड़ी सी आग लगती है, यहां की चमड़ी यहां जुड़ जाती है, ऐसा चिपक जाता है, मुंह यहां का यहां चिपक जाता है, ऐसा फैल जाता है, दाग धब्बे हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में उस औदारिक देह के साथ जीना भी मरने से बदतर होता है बंधुओं। तो 65% से ऊपर अगर कोई जल जाता है तो घर वाले खुद प्रार्थना करते हैं भगवान इसको उठा लो सो ही अच्छा, अब इसको घर में नहीं रखना। मुनि महाराज के पीछे की जला हुआ भाग को देखकर के वैद्य कहते हैं अभी महाराज के प्राण हैं, कुछ नहीं, जिनदत्त आप इनकी सिर्फ अच्छे से सेवा करिएगा, महाराज ठीक हो जाएंगे। हां, जिनदत्त की आंख से आंसू नहीं रुक रहा। जिनदत्त सोचता है क्या ना कर दूं इस साधु के लिए, कैसे भी हो लेकिन मुनि महाराज के प्राण बचने चाहिए।
हर प्रकार की वैयावृत्ति करेंगे। उस व्यक्ति ने कभी पलट करके किसी से यह नहीं पूछा कि वैयावृत्ति में तुम सहयोग करोगे क्या। खुद की पत्नी को, खुद के पुत्र को खुद तैयार हो गया, हम उठा करके लाए हैं, हमारा कर्तव्य है, हम साधु को संभाल लेंगे। आप तो बताओ कि करना क्या है। मूर्छा में है महाराज, इनके उस पीछे के पूरे बहुभाग को जो जल गया है, इसको जले हुए भाग में अभी गरम गरम इसके ऊपर पदार्थ भी पड़े हैं, ठंडक लाने के लिए लाक्षा मूल का तेल लगाना पड़ेगा। लगा देंगे। जिंदक सोचता है करोड़ों सौर मुद्राएं रखी हैं, लाक्षा मूल का तेल लगा दूंगा। अब वो जिंदक इतना घबराया है महाराज की उस दशा को देख करके, पलटा करके देखा, महाराज मूर्छित थे, बहुभाग जल गया था पीछे का। वैद्य जी, ये लाक्षा मूल तेल कहाँ मिलता है, ये और बता दीजिए। ये गांव में सोम शर्मा ब्राह्मण की स्त्री है, भद्रा नाम है उसका, लोग उसको तुंकारी के नाम से जानते हैं। उसके यहां चले जाओ और लाक्षा मूल का तेल ले आओ। उस लाक्षा मूल के तेल से इन साधु का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जिनदत्त सेठ सोने की 2 थैलियां उठा करके तेल लेने के लिए महाराज को बचाना है, महाराज के प्राण बच जाएं। पत्नी से कहता है, पुत्र से कहता है, बेटा तुम देखना यहां पर, मैं तेल लेकर के आता हूं। और निकल गया तेल लेने के लिए। भद्रा का दरवाजा खटखटाया, बहुत तेज खटखटाहट हो रही थी। खटखटाहट सुनते साथ ही स्त्री अंदर से बाहर निकलती है, जिनदत्त सेठ को देखती है, कहती है, कहिए सेठ जी, कैसे मेरे घर में आना हुआ। अभी मैं बहुत विपत्ति में हूँ, मेरा समय खराब चल रहा है। मेरे घर में दिगंबर साधु मुनि महाराज हैं, उनके पूरे सिर जल गया है और उस जले हुए तेल में लाक्षा मूल तेल लगाना है। वैद्य जी ने बताया आपके पास वो तेल है, कृपा करके मुझे वो तेल दे दो जिससे मेरे साधु के प्राण बच जाएं। कभी ऐसा हाथ जोड़ा किसी के लिए? जोड़ा कभी? भैया बात मान लो, महाराज आहार नहीं कर रहे, बात मान लो साधु गांव में नहीं आ रहे, बात मान लो साधु का चातुर्मास करना है। कभी जोड़ा? कभी जोड़ना, देखना कि अंदर अनुभूति होगी कि साधु के लिए मैंने हाथ जोड़ा था, वो साधना अलग तरीके से फलीभूत होती है। लड़की के ब्याह के लिए तो खूब बार हाथ जोड़ा होगा, पाप करने के बाद कई बार हाथ जोड़े होंगे। एक बार जीवन में ऐसा भी मौका ढूंढना कि साधु की वैयावृत्ति के निमित्त से हाथ जोड़ सकूं कहीं पे। भैया मौका तो मुझे चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता। पहली बार मौका मिला है, महाराज ने समझाया है, इस तरीके की वैयावृत्ति मैं करूंगा, बस इसमें धन मेरा लगेगा, जीवन मेरा लगेगा। हाथ जोड़ना। जिनदत्त सेठ हाथ जोड़ रहा है भद्रा के सामने, लाक्षा मूल का तेल होगा, दे दीजिए। हाँ सेठ जी, घबराओ मत, अलमारी पे रखा है, खुद खोल के ले जाओ, मैं अभी अशुद्धि में हूं, मैं तेल को छू नहीं सकती। उठा लूं? हाँ, इसके पतले में आपको जो भी द्रव्य चाहिए है आप ले लीजिए। सोने की खनकती हुई मुद्राओं की 2 थैलियां उठा करके जिनदत्त सेठ ने भद्रा के सामने रख दी। भद्रा बोलती है, आप क्या सोचते हैं सेठ जी, दिगंबर मुनि महाराज को वैयावृत्ति में तेल लगाना है, उस तेल के लिए मैं आपसे धन लूंगी? क्या मैं इतनी गिरी हुई हूं? सोचिए आप, और उस परिस्थितियों से आज की तुलना करके देखिए। जब आपके नगर में किसी साधु का चातुर्मास होता हो, उनको मान लीजिए कोई भयानक रोग हो गया, टीबी हो गई, या फिर किसी विशेष प्रकार की औषधियां चल रही हो, विशेष प्रकार का भोज्य पदार्थ चल रहा हो, उसमें मान लीजिए वैद्य ने बता दिया स्वर्ण बस आनी है, एक गोली की कीमत 700-800 रुपए है, कोई तेल विशेष प्रकार का आना है, तो आप क्या करते हैं बताइए? आप पंचम काल के साधु, बताओ, शाम को पंचम काल के तेल ले आए बाजार से, उसकी एक बिल बनवा दिया, बिल बनवा करके समाज के कोषाध्यक्ष को दे दिया, महाराज की वैयावृत्ति के लिए 2 सीसी तेल लेकर के आए थे, इसका बिल पास कर देना। ऐसे भी समाज में निकृष्ट जैन समाज के लोग होते हैं कि साधु की वैयावृत्ति करने का जो अपूर्व मौका मिलता है, उसमें भी बिल कटवा के लाते हैं, लगा देते हैं। चिन्मय सागर जी महाराज थे, मुझे याद है
उनका पूर्व अवस्था में जहां मैं रहता था वहां पे चातुर्मास की घोषणा हुई, ठंडी का समय गुजारा। तो महाराज जी को अंदर छाती में कर्क रोग हो गया था। उस रोग के कारण छाती गल रही थी, तो अनार का रस देना पड़ता था। अभी तो महाराज जी समाधिस्थ हो गए, संलेखना हो गई उनकी। अनार का रस देना पड़ता था, तो उस मौसम में अनार का रस इतना खट्टा होता था और ठंडा होता था कि पिलाने वाले के प्राण निकल जाते थे, लेकिन उनको दवाई के साथ देना। अब ऐसी संयोजना बन गई कि वो अनार का रस, अनार मिलना मुश्किल हो गया। लेकिन बय्यवृत्ति करने वालों में मैंने देखा एक दो लोगों को, दुनिया में कहीं भी हो, साधु के लिए पेटी समय पे आ जाए, रस निकल जाए और लग जाए। हम उनसे पूछते थे, क्यों, कहाँ से लाते हो? एक ही बात बोलते थे, भैया कहीं से भी आता हो, मुनि महाराज को लग जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं से भी आता है, खुद वो कान से उनको सुनाई नहीं देता था, बहरे थे थोड़ा सा, तो डॉक्टर थे, और तो उनका नाम फेमस हो गया बहरा डॉक्टर। उनके पुत्र थे, उनके पुत्र से आज भी उनके जीवन काल में आप देखिएगा इतनी पवित्रता है कि संपत्ति जितनी भी कमाई, पूरी संपत्ति को कमाने के बाद उन्होंने जिनालय का निर्माण कर दिया है, और पाषाण का जिनालय अपनी द्रव्य से बना दिया। क्यों? द्रव्य छोड़ करके कहां जाएंगे। उनका पुत्र था, वो पुत्र क्या कहता है कि भैया कहीं से भी आए, महाराज जी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, लगाओ। तो उनकी ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि एक पेटी खत्म होती, उसके पहले 5 पेटी ला करके धर देते। मुनि महाराज कोई बय्यवृत्ति में पैसा लग गया, मेरा सौभाग्य है। और आज भी उनके जो पुत्र हैं यही बात कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि महाराज जी का चातुर्मास हो रहा है, मुझसे ये पैसे ले लो, चुपचाप ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बताना तक नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं, श्रावक होते हैं बंधुओं। उससे सीखना है हमको इस बात को कि हमको भी ऐसा करना आना चाहिए। वो भद्रा कहती है, आप क्या सोचते हो, उन मुनि महाराज को तेल लगाना है, उस तेल के बदले में आपसे पैसा लूंगी? ये मुझसे नहीं होगा सेठ जी, मैं अशुद्धि में हूं। ये थैली आप खुद उठा लीजिए और शीघ्रता करके तेल लेकर के मेरे घर से बाहर निकल जाइए, मुनि महाराज को कष्ट हो रहा होगा। जिनदत्त सेठ ने कंधे पे मिट्टी के घड़े में तेल रखा था, उसको उठा लिया। अब आप पूछ सकते हैं कि मिट्टी के घड़े में क्यों धरा था? क्योंकि मिट्टी और कांच दो ही ऐसे पदार्थ हैं जिसमें जब आप किसी द्रव को रखते हैं तो उसके द्रव के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता। तो आपने कभी देखा हो मटके की कुल्फी खाई है आप लोगों ने? जब आप गर्मी के दिनों में मटके की कुल्फी खाते हैं तो कुल्हड़ होती है, वो कुल्हड़ के अंदर वो जमाते हैं, उस कुल्हड़ का ये प्रभाव रहता है मिट्टी का कि मिट्टी के सकोरे में दूध का एक भी स्वभाव और गुण खत्म नहीं होता। तो कुल्हड़ वाली चाहे आइसक्रीम खाते हो या दूध पीते हो, उससे दूध की पौष्टिकता पूरी अंदर तक जाती है। फिर वो कांच में रखा हो, तो आप जो अपने घर के अंदर आजकल तेल यूज करते हैं तो प्लास्टिक की बोतल में आने लगे ना, लेकिन आपने देखा पहले ये सारे तेल कांच की बोतल में आते थे। जब तक कांच की बोतल में आते थे इसका कोई भी गुणधर्म खराब नहीं होता था। तो उस तेल का गुणधर्म खराब ना हो इसलिए दूसरे कांसे के, तांबे के, रांगे के, लोहे के पात्र में रखने पर उससे रासायनिक क्रियाएं होती, तेल खराब हो जाता। लेकिन वो तेल खराब ना हो इसलिए भद्रा ने अपने हाथ से मेहनत से बनाया गया तेल मिट्टी के घड़े में रख करके व्यवस्थित बांध करके रख दिया कि किसी भी साधु को, किसी भी व्यक्ति को जब जरूरत पड़े ले जाए। फिर इस पुण्य को बढ़ाने वाली कथा को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी शब्दों को विराम देता हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।